स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नेनुआ की फसल में पहली खाद के रूप में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह है इसमें डाई है और इसके साथ साथ हम लोग तूफ़ान का प्रयोग किए हैं, यानी तूफ़ान एक खाद के रूप में आता है और जिस अनेक बाज़ारों में अगर जाएंगे तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता होगा। तो इस तरह से सामान्य तौर पर हम इसमें डाई और तूफ़ान का प्रयोग किया और नेनुआ का फसल है। तो इस तरह से यह पहली खाद के रूप में हमें यह विशेष ध्यान देना होगा कि जैसे ही खाद को अगर डालेंगे तो यहाँ से जड़ है, तो जड़ से थोड़ी दूरी पर हमें खादों का प्रयोग करना है, जिससे जो हमारा नेनुआ का फसल है उसमें किसी प्रकार का खाद का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर जड़ पर डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो नेनुआ का फसल है वो नुकसान भी हो सकता है, यानी सूखने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करना है और सही मात्रा में, यानी अगर ज़्यादा मात्रा में खादों का प्रयोग कर देते हैं पहली खाद के रूप में अपने नेनुआ की फसल में तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में खादों का प्रयोग करना है और सही खादों का चुनाव करके, क्योंकि अगर सही खादों का चुनाव नहीं करते हैं, अन्य खादों का अगर इसमें यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा नेनुआ का फसल है उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से पहली खाद के रूप में हमें तूफ़ान का प्रयोग करना है, डाई का प्रयोग करना है और इसके साथ साथ अगर जाइम जिंक जैसे खाद है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस अगर अन्य खादों की बातें करते हैं तो सड़े हुए अगर गोबर का खाद उपलब्ध है, अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करते हैं अपने नेनुआ की फसल में या लौकी की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। यानी सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और सही मात्रा में अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम अगर सही रणनीति के साथ यानी सही दूरी पर हमें नेनुआ की फसल में खादों का भी प्रयोग करना है और भी अगर खाद हम डाल रहे हैं तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में खादों का प्रयोग करें, नहीं तो शाम के समय में। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर बारिश हुआ है अगर उसके बाद खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो खाद है वो जल्दी से गल जाएगा। अगर जल्दी से नहीं गल रहा है और दोपहर के समय में खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा खाद है वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस तरह से सुबह के समय में हमें डालना है खाद, नहीं तो शाम के समय में, और इसके साथ साथ सही मात्रा में डालना है खाद, जिससे जो हमारे नेनुआ का फसल है वो जल्दी से ग्रोथ कर सके, क्योंकि खाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से खादों का प्रयोग हमें समय से करना है, यानी अब पहली खाद को हम लोग डाल चुके हैं और इसके तुरंत बाद यानी लगभग 20 से 25 दिनों के बाद पुनः हमें खादों का प्रयोग करना है, जिससे जो हमारा नेनुआ का फसल है वो जल्दी से ग्रोथ कर सके। यानी अगर समय से खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ हो सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे नेनुआ की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय एक बार छिड़काव कर देते हैं तो हमारे नेनुआ की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में पहले हमें खादों का प्रयोग करना है और पहली खाद के रूप में हम एक बार पुनः बता रहे हैं कि डाई, इसके बाद साथ तूफ़ान आता है, तूफ़ान के साथ साथ जाइम जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और छिड़काव हमें समय समय से करना है, यानी अगर तमाम इन प्रयोगों को करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ हो सकता है। तो इस तरह से हमारे नेनुआ की फसल में फूल लगना शुरू हो चुके हैं और यह जो नेनुआ का फल है यह पौधा है, यह मंडप विधि के माध्यम से तैयार होगा, यानी पूरी तरीक़ों से मंडप तैयार हो चुका है, यानी इसको ठाटर भी बोला जाता है। तो इस तरह से पहले हमें ठाटर को तैयार करना होगा और इसके बाद जैसे ही अगर ठाटर पूरी तरीक़ों से तैयार हो जाए तो इस पर हमें चढ़ा देना। और जैसे ही हमारे नेनुआ का फसल ठाटर पर चढ़ जाएगा तो उसके बाद यह इसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें ठाटर को तैयार करने के लिए इस रस्सी भी है, यानी हम लोग ठाटर को अभी पूरी तरीक़ों से तैयार हो रहा है और ठाटर जैसे ही तैयार होगा तो उसके बाद हम नेनुआ की फसल को इस ठाटर पर चढ़ाएंगे और जिससे जो नेनुआ का पौधा है वो फैलने की प्रक्रियाओं को शुरू कर देगा। और जैसे ही अगर नेनुआ का पौधा फैलने लगेगा तो निश्चित तौर पर यहीं पर इस पर फैलने लगेगा और उसके बाद इसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जैसे ही हमारे नेनुआ का पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ पहले खाद का प्रयोग करना है और इसके बाद
जैसे ही हमारे नेनुआ का फसल ग्रोथ करने लगे तो उस पर हमें ठाटर पर उसके बाद चढ़ा देना, और जैसे ही ठाटर पर चढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें जल्दी से फल और फूल देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें मतलब अगर मंडप विधि के माध्यम से नेनुआ की खेती किए हैं तो हमें इस तरीक़ों से पहले मंडप को तैयार करना होगा और उसके बाद हमें पहले खादों का प्रयोग करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने नेनुआ की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।